राधे राधे जी सबको। सुबह के काम मैं कर रही हूँ। इस टाइम बहुत ठंडी हो रखी है बाहर, तो वही है कि टंकी का पानी भी बड़ा ठंडा लग रहा है, पर इतने सारे बर्तन हो गए तो साफ़ तो करने ही है। अब मैंने इन सारे बर्तनों को हल्का हल्का पानी से खंगाल के इनका ग्रुप सा बना लिया है। तो मैं बड़े वाले बर्तन पहले रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद उससे छोटे, उससे बाद उसके छोटे, सबसे छोटे वाले सबसे लास्ट में करती हूँ। तो इसके लिए तो बस वही है कि लोहे का जूना की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे हल्के जो स्क्रॉच ब्राइट होता है उससे तो जो बर्तन है वो बड़े वाले अच्छे से साफ़ नहीं होते। हमेशा मैं लोहे वाले जूने को ही लेकर साफ़ करती हूँ। मैं व्लॉगिंग थोड़ा लेट से स्टार्ट कर रही हूँ आज, क्योंकि सुबह सबको बहुत जल्दी थी, तो फटाफट उनको सबको लंच मैंने बना के दिया था। तो उसमें तो मैं अपना वीडियो बना ही नहीं पाई, पर यह है कि सबको लंच देने के बाद अब मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम हो गया था, तो अब मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट की। तो इस टाइम तो बस ये है कि फटाफट मेरे बर्तन साफ़ मेरे करने के बाद मुझे किचन साफ़ करना है। आज काफ़ी लेट उठी थी मैं, तो मेरे सारे काम लेट हो गए। तो वही है कि सारे छोटे छोटे बर्तनों की बारी आ गई है। अब इन बर्तनों को साफ़ करने के बाद मुझे किचन की सफाई करनी है। पानी हाथ धोते हुए पानी इतना ठंडा है ना, एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फ़ जम गई है काम करते करते हाथों में। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। तो वही है कि खाना तो अच्छा अच्छा बना के खाने का मन करता है, पर वही है बर्तन धोने में तो हालत ख़राब हो जाती है। बर्तन भी इतने सारे हो जाते हैं ना, ये साफ़ करते करते दिमाग ख़राब हो जाता है। तो यही है, मैंने दूध उबाल रखा था, पहले इनको सब चीज़ों को साइड में रखूँगी। आज मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी सबके लिए, और हस्बैंड के लिए मैंने मेथी दाना, वो खाते हैं सुबह सुबह, तो मैंने मेथी दाना भिगोया हुआ था उनके पास, पर वो भी इतने लेट थे कि उनको खाने के लिए टाइम ही नहीं मिला। तो बोले कि रख देना, शाम को जब आऊँगा तो मैं खा लूँगा, क्योंकि उनको थोड़ा शुगर की प्रॉब्लम है ना, तो वो मेथी दाना खाते हैं। इस भगोने में थोड़ा मेरा दूध रखा हुआ था, तो यही था कि बाद में जब सारा मेरा काम हो जाएगा उसके बाद इसी में पत्ती डाल के चाय बनाऊँगी कड़क सी। ये क्योंकि ठंडी में तो चाय पीना ही सबसे अच्छा लगता है कि गरम गरम चाय मिलती रहे। तो वही है, आराम से सुकून से चाय पीती हूँ बाद में काम करने के बाद में। उससे पहले मैं इनको कपड़े से झाड़ लूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ इन पर मैं गीला कपड़ा नहीं मारती, क्योंकि ये लोहे के बने होते हैं ना, तो जंग खा जाते हैं। हमारे यहाँ का पानी भी ऐसा है कि लोहे में बहुत जल्दी जंग लगाता है। अब ये मैंने किचन, इसके लिए गैस के लिए अलग ही कपड़ा रखा हुआ है, गैस और स्लेब के लिए। ये मैं कपड़ा किसी और काम में यूज़ नहीं करती, स्पेशली मेरी गैस साफ़ करने के लिए, और ये मेरी स्लेब साफ़ करने के लिए है। साफ़ होने के बाद मैंने इनको दोबारा से सेट कर दिया, सारा सामान जो मैंने हटाया हुआ था। पूरा अच्छे से काउंटर यहाँ का साफ़ हो गया है, क्लीन हो गया है। उसके बाद जितने भी ये मैंने सारे भगोने वगैरह जो हटाए हैं वो सारे मैं इस पर गैस पे दोबारा सेट कर देती हूँ, तो क्योंकि इस पर अच्छे से सेट हो जाते हैं, हिलते डुलते नहीं है। तो वापस मैंने इसी पर रख के पूरा साफ़ कर दिया। अभी मेरा घर का बाकी काम भी बहुत बचा हुआ है, सारा काम ऐसे ही फैला हुआ है। उन सबको टिफ़िन देने के बाद मुझे लगा पहले मैं किचन को ही क्लीन करती हूँ, उसके बाकी काम मैं बाद में कर लूँगी। न्यूज़पेपर वगैरह सब पढ़ने के बाद सब ऐसे ही छोड़ कर चले जाते हैं। ये बेड पे तो डस्टिंग रोज़ ही करनी पड़ती है, इस डेली इतनी धूल जम जाती है, डस्ट, कि क्लीन ना करो तो ऐसा लगता है कि क्या सफाई करी है, धूल तो नज़र आ रही है। तो मुझे डस्टिंग तो ये वाली ज़रूरी ही करनी पड़ती है। पूरा डेली डेली मैं साफ़ करती हूँ, एक एक चीज़ हटा के सारा। ये जब साफ़ हो जाता है उसके बाद ही बेडशीट झाड़ती हूँ, क्योंकि बेडशीट अगर पहले झाड़ लूँगी तो ये जितनी भी मिट्टी है वो सारे बेड पे गिरेगी, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इसलिए पहले यहाँ की सफाई करने के बाद ही बेडशीट साफ़ करती हूँ। ये सारा का सारा क्लीन हो जाए फटाफट। ये बेडशीट वगैरह सारा सेट करने के बाद फिर आएगी झाड़ू की बारी, झाड़ू लगाऊंगी। अभी तो जितने भी हैं डस्टिंग का काम ही होगा सबसे पहले तो मेरा। और मैं बेड शीट से ही, जो बेड है ना, इस पर एक बार मैं झाड़ देती हूँ सारी, जो थोड़ा बहुत
बेड शीट को झाड़ा, फिर इसके बाद जो ये मैट ऊपर बिछा हुआ है ना, इसी से इसको हल्का सा फटकारा सा लगा के झाड़ देती हूँ। अब ये डबल बेड की आजकल सर्दी इतनी हो रही है ना कि बेड शीट मुझे 2-2 3-3 दिन में बिछाती हूँ। डेली तो धुल नहीं सकती इतनी ठंडी में, क्योंकि कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं। जो मोटे कपड़े हैं वो तो 3-3 दिन लग जा रहे हैं उन्हें सूखने में। तो यह सारी डस्टिंग करने के बाद अब मेरी झाड़ू की बारी आई है। मैं झाड़ू लगाऊंगी। दिन में 2 से 3 बार झाड़ू लगती है, पर पता नहीं दरवाजे खिड़की सब बंद होने के बाद भी इतना कूड़ा पता नहीं कहाँ से आ जाता है, सारा का सारा। और ये और मोटा मोटा कोई कूड़ा नहीं है, सिर्फ क्या है, हल्की हल्की बारीक बारीक रेत जैसी होती ना, वो सब निकलती है। और मैं साथ के साथ उठाती भी जाती हूँ बीच में, जैसे थोड़ा सा इकट्ठा हुआ समेट कर सारा डस्टबिन में डाल दिया। ये नहीं करती कि पूरा इकट्ठा पूरी झाड़ू लगाऊं तभी मैं उठाऊंगी, बीच बीच में भी मैं थोड़ा समेट समेट के इसको डस्टबिन में डालती जाती हूँ। यहाँ तक जितना भी मेरा सिमटा रहेगा उसको डस्टबिन में डाल के जो बाकी बाहर का रहेगा वो मैं बाहर ले जाती हूँ, क्योंकि यहाँ घर में अंदर झाड़ू लगाने के बाद जो गली दरवाजे के बाहर जो गली में जो जगह है घर के सामने जो पड़ती है उसमें पूरे में मैं झाड़ू लगा के उसे भी क्लीन करती हूँ। क्योंकि देखो अच्छा नहीं लगता, घर तो आप अच्छे से साफ़ कर लो और बाहर गंदा पड़ा रहे तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं हमेशा, मेरा डेली का रूटीन है, जब मैं घर में पूरी साफ़ सफाई करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, तो मैं बाहर भी पूरा अच्छे से साफ़ करके आती हूँ। ऐसा नहीं कि घर घर में लगा दिया बस हो गया। बाहर के लिए मैं अलग झाड़ू रखती हूँ और घर के लिए, घर की अंदर की मेरी झाड़ू अलग रहती है, और जो बाहर जो मुझे झाड़ू लगानी होती है उसकी झाड़ू मेरी बाहर अलग ही रखती हूँ, और वो बाहर रखती हूँ। उसको झाड़ू लगाया और वहीं के वहीं रख दिया, क्योंकि गली में आना जाना सबका लगा रहता है, इतनी गंदगी रहती है, तो उसके लिए अलग झाड़ू रखना ही ठीक है। अंदर की अलग रहे और बाहर की अलग रहे। धूप तो आज निकली नहीं है, दरवाजे सुबह से मैं यही वेट कर रही हूँ कि धूप निकल जाए, पर आज धूप नहीं निकली, बहुत ज़्यादा ठंड है। मैंने बाहर की झाड़ू वाड़ू सब लगाने के बाद, पोछा लगाने के बाद, अब फिर उसके बाद नहाना पूजा करना, ये काम और बचा रहेगा। आज लेट उठने की वजह से सारे काम ऑलरेडी लेट होते चले गए हैं। और सर्दियों में तो ऐसा है कि पोछा भी जल्दी नहीं सूखता, पंखा चलाओ तब भी बहुत टाइम लग जाता है सूखने में। और अगर मान लो ये गीला रह गया और गीले पे आप चले तो पैरों की छाप बन जाती है, वो देखने में इतनी गंदी लगती है, लगता है कि मेहनत जितनी करी वो सारी की सारी बेकार हो गई। तो ये है, पंखा चला कर रखती हूँ, भले ही ठंडा लगता रहे पर मेरा पंखा ज़रूर मैं चलाती हूँ ताकि सूख जाए। अभी तो फ़िलहाल घर में कोई नहीं है, अगर घर पर सब लोग होते हैं ना तो ज़रूर कोई ना कोई इधर उधर घूम ही जाता है पोछे में, मना करते करते भी। पर इस टाइम तो सब लोग अपनी ड्यूटी चले गए हैं, मैं ही हूँ घर पे। तो वो रहते तो पंखा चल भी नहीं पाता, क्योंकि देखो ठंडी का टाइम है, ठीक नहीं है किसी को परेशान करना इसलिए उस टाइम तो पंखा चलाना पॉसिबल नहीं हो पाता। अब यही है, पोछा लगने के बाद जितना भी मेरा ये बाहर, मैंने ना ये झाड़ू लगाने से पहले जितने भी मैट थे वो सारे मैं बाहर झाड़ दिए, उनकी जितनी भी मिट्टी है उन्हें अच्छे से डस्ट ऑफ कर दिया है मैंने, और अभी बाहर रखा। पोछा जब मेरा लग जाएगा तो सारे मैट अंदर उठा के लेके आऊँगी और पोछा धुल के बाहर। रस्सी है मेरी जो मैंने पेड़ पर बांध रखी है, ऊपर बाहर है ना मेरे 1-2 पेड़ लगे हुए हैं, उन पर मैंने रस्सी बांधी हुई है। तो ये पोछा मैं धोकर उन्हीं पर सुखा देती हूँ, और जितने मेरे मैट हैं वो सारे मैं अंदर लेके आऊँगी। ये पोछा मेरा कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ नहाने की बारी है। अब नहाने जाऊँगी, क्योंकि नहाना और पूजा करना 2 काम मेरे बचे हुए हैं। उसके बाद कहीं जाकर खाना पीना मिलेगा। भूख लगी हुई है पर क्या करें, काम तो कंप्लीट करना है ना, और बिना पूजा करे बिना नहाए हुए मन नहीं करता खाने का। अब मैं नहा कर आई हूँ, ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है, तो मैंने स्वेटर तो नहीं डाली, स्वेटर तो पूजा करने के बाद ही डालूंगी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है स्वेटर डेली तो धुल नहीं पाती है, तो वही है ना, काम करते वक्त थोड़ा बहुत तो धूल मिट्टी लगी जाती है। तो पूजा करते टाइम ये मेरा एक पूजा का शॉल बनाया हुआ है, ये जब मैं पूजा करती हूँ उस टाइम मैं इसी को ओढ़ कर रखती हूँ। नहाने के बाद स्किन को ऐसे नहीं छोड़ती, ज़रूर कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र या क्रीम मेरी रहती है जिसे मैं लगाती हूँ। मोस्टली तो एक ही मेरी क्रीम रहती है, निविया
उसी को मैं डेली लगाती हूँ और मुझे सूट भी करती है वो विंटर में। तो मेरी निविया ही रहती है, उसको हल्की सी मसाज भी देती हूँ। और होठों पे हमेशा मैं लिप बाम ज़रूर लगा कर रखती हूँ। अगर लिप बाम ना लगाऊँ ना तो मेरे होठ फट जाते हैं, तो इसलिए सबसे पहले मैं लिप बाम लगाती हूँ, उसके बाद मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। मेरा ज़्यादा तो मैं मेकअप करती नहीं हूँ, ना मेरे से हो पाता और ना मुझे इतना पसंद है। मैं हल्का सिंपल रहना ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। अब मेरे कान्हा जी सो रहे हैं, अब अपने कान्हा जी को उठा कर नहलाऊँगी। मेरे कान्हा जी भी रजाई में सोए हुए हैं, ठंडी बहुत है। कान्हा जी को पानी सो कर उठने के बाद सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी को पानी पिलाती हूँ, क्योंकि जैसे हम लोग सो कर उठते हैं हमें प्यास लगी रहती है, ऐसे हमारे कान्हा जी भी तो सो के उठे हैं, तो सबसे पहले उनको पानी पिलाना चाहिए। तो मैं पानी पिलाऊंगी। और जितना भी ये सारा सामान रखा है सबको उठा के, टोकरी वगैरह जो है और जो प्रसाद की जो कटोरी हैं, इनको उठा कर पहले मैं किचन में लेकर जाऊंगी। किचन में ही मैं अपने कान्हा जी को नहलाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर उतनी पूजा की जगह पे मेरे इतनी स्पेस नहीं है कि मैं वहाँ पर कान्हा जी को नहला पाऊँ। ये पानी गर्म किया है मैंने, कान्हा जी का चेक कर रही हूँ कि ठीक भी है, पर मुझे थोड़ा सा लगा कि और गर्म करना चाहिए, तो मैंने इसको थोड़ा सा मैं और गर्म कर रही हूँ। इतनी देर में मैं कान्हा जी के कपड़े हैं, ये नाइट ड्रेस कान्हा जी की हटा दूँ। ये कान्हा जी की नाइट ड्रेस है। फिर मैंने पानी थोड़ा सा अच्छे से गर्म हो गया था, तो अब मैं अपने कान्हा जी को नहला दूँ गर्म पानी से। और कुछ तो मैं लगाती नहीं हूँ कान्हा जी को, सिर्फ सिंपल पानी से ही नहलाती हूँ। नहाने के बाद अच्छे से टॉवल से ड्राई करके फिर कान्हा जी को ड्रेस पहनाऊंगी। ये मेरे छोटे कान्हा जी हैं, दोनों कान्हा जी को साथ में ही नहलाती हूँ। पानी को साइड में रख दो। और उसके बाद ये ड्रेस कॉटन की, इसके बाद इस पे वूलन की पहनाती हूँ। पहले दोनों कान्हा जी को नीचे हल्की ड्रेस कपड़े की पहनाती हूँ। ये मैंने फिर इसके बाद मैं ऊपर वूलन की पहनाऊँगी, क्योंकि नीचे हल्का कपड़ा पहनाओ तो रात में क्या होता है, सोते टाइम ये वूलन के हटा देती हूँ और जो ये नीचे के सिंपल कपड़े हैं ये रह जाते हैं। सोते टाइम फिर कंफर्ट भी लगता होगा कान्हा जी को। कान्हा जी को कपड़े तो पहना दिए, अब इसके बाद कान्हा जी को माला पहना दूँ। कान्हा जी को माला, उनके बाल और मुकुट और सेट कर देती हूँ, इत्र लगा देती हूँ, तो कान्हा जी हो जाएंगे तैयार। अब कान्हा जी को तैयार करने के बाद फिर मेरा रहेगा पूजा का टाइम, उसके बाद मैं पूजा करूँगी कान्हा जी को। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो आप देखो मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। अब मैंने अपने कान्हा जी को इत्र लगा दिया। ये तुलसी का इत्र है जो मैंने इस्कॉन से ख़रीदा था। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे कान्हा जी। नहा के अपने कान्हा जी को मैंने मंदिर में सेट किया, पूजा की। उसके बाद अब भूख बहुत तेज़ लगी हुई है। ये 2 रोटी मैंने सुबह ही बना ली थी अपने नाश्ते की, जब सब लोगों की बनाई ना तब, क्योंकि इस टाइम आलस भी आ जाता है, नहाने के बाद मन नहीं करता बनाने का। तो मैं यही है, अब सर्दी है ना तो देखना अब सुबह ही बनाई थी, हार्डली ज़्यादा देर थोड़ी हुई है, ज़्यादा होंगे 2-2.5 घंटे हो गए होंगे। और रोटी कितनी टाइट हो गई है, तो थोड़ा सा मैं इन्हें सेक लूँ, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगी सेकने से। तो मैं बने, मेरा भाई आया था तो गाजर का हलवा दे के गया। ये गाजर का हलवा, मटर की सब्जी, टिफ़िन में चटनी बनाई थी, वो चटनी है। अब खाते हैं खाना, भूख लगी है। थैंक यू।